रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी माँ की दुआएं जरूर होती हैं। HSY के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना नाम, एक ऐसा जो है इंसान जिसके बारे में हर कोई जानता है कि फैशन की दुनिया में इस इंसान ने अपना नाम बनाया, लेकिन उस इंसान की जिंदगी कैसी थी, क्या उतार चढ़ाव आए, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। HSY मतलब हसन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, हसन शहरयार ने, कि उनकी जिंदगी कैसी थी। उन्होंने बताया कि भी वो 2 साल के थे जब उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए, माँ बाप में अलैदगी हो गई। उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि भाई ये उनके माँ बाप आपस अलैदा हुए तो किस वजह से हुए, लेकिन वो अपनी वालदा के पास रहते थे। उसका कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बढ़ती रही और ये अपनी जिंदगी में आगे चलते रहे, और इसकी इनकी जो वालदा है वो एक ऐसी खातून, एक ऐसी बाहिम्मत औरत है कि जिन्होंने बहुत साथ दिया HSY को उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने का। फिर HSY ने बताया कि अब से कोई 15 साल पहले HSY के वालिद ने HSY से राब्ता किया और कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे संभाल लो। खुद कॉल की और कहते हैं जब मैंने अपनी वालदा को बताया तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम्हारा फर्ज है, तुम जाओ, जाकर अपने वालिद को संभालो। कि मतलब बनिस्बत इसके कि उसकी वालदा कुछ कहती ऐसा कि भाई नहीं जाना या भाई मुझे तकलीफ दिया, उसकी वालदा ने मना नहीं किया। HSY का कहना है कि उसकी वालदा ने हर तरह से जहां पे हक की बात होती थी और सही चीज होती थी हमेशा गाइड करती थी। HSY का कहना है कि 15 साल पहले जबकि वो पूरे मशहूर हो चुके थे, अपनी जिंदगी बना चुके थे, शोबिस की दुनिया में, फैशन की दुनिया में उनका एक जाना माना नाम था। 15 साल पहले उसके बाप की कॉल आती है, अपने बाप की ईमानदारी के लिए पहुंच जाते हैं। फिर अपने वालिद की दिन रात खिदमत भी की और आखिरी टाइम पे कहते हैं कि मेरे वालिद को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे और मैंने अपने वालिद से कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखें। और उसके वालिद की आंखों में भी आंसू था, कहते हैं मेरे आंखों में भी आंसू थे। और मैंने अपने वालिद को एम्बुलेंस में जब भेजा और मैंने उन्हें कहा कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आप जल्दी से ठीक हो, हम दोबारा मिलते हैं। कहते हैं कि मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया और मैं अभी वहां पर पहुंचा ही था फंड रेजिंग के लिए, कहते हैं क्योंकि कंपेन थी जिसके सिलसिले में मैं गया। मैं पहुंचा ही था तो मुझे पता चला कि मेरे वालिद जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो कहते हैं मैं उसी वक्त वापस आया और वापस आने के बाद इस तरह मतलब बहुत तकलीफ, कहते हैं मैं बहुत कुछ जानना चाहता था। मैं अपने वालिद के हाथ के साथ अपना हाथ मिलाता रहता था। मैं अपने वालिद को, मैं एक नए शख्स को सुनना चाहता था, मैं जानना चाहता था। मैं और वक्त, कहते हैं मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज का है, HSY का कहना था कि दुख सिर्फ इस चीज का है कि मैं अपने वालिद को जिस दौर में मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, मैंने वो वक्त नहीं गुजारा। मैं जो बातें सीखना चाहता था वो कमी मेरे अंदर आज भी है। HSY का कहना है कि जब वो उन्होंने बीमारी की हालत में मुझे बुलाया तो मैं अपने हाथ और उनके हाथ, अपना फेस और उनका फेस, मतलब मैं रिजेंबल करता रहता था कि मेरे वालिद के साथ मेरे कौन से जिस्म के ये जो अज़ा है, मेरा चेहरा कितना मुशाबत करता है। तो बस इस तरह की कुछ यादें उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बयान की और इसके अलावा उन्होंने और बहुत सी चीजें बताई कि वो कैसे मुसलमानों के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खड़ा होना पसंद करते हैं, किस तरह उनके शोज में मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनका हर जगह पर साथ देते हैं। उनकी माँ जो व्हील चेयर पे होने के बावजूद हर जगह पर उनकी सपोर्ट में पहुंच जाती हैं और मौजूद होती हैं। तो ये उनकी माँ की दुआएं हैं। और फैशन इंडस्ट्री में ये इंसान जो कि खड़ा हुआ, जिसने अपना नाम बनाया अपने बलबूते पे, अपने सिर्फ अपनी माँ की दुआओं के सर पर। तो उसका कहना है कि उसकी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजरी, लेकिन उसकी माँ ने एक ऐसा इंसान बनाया जो आज आपके सामने HSY एक ब्रांड का नाम है, एक फैशन इंडस्ट्री में ऐसा नाम है कि जिनके कपड़ों को हर कोई जेबतन करना चाहता है।